Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम पेबैक पीरियड निकालते हैं, डिस्काउंटेबल, नॉन डिस्काउंटेबल। आज हम देखेंगे अपनी वीडियो में ARR मेथड या फिर अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो मैंने पहले ये बात करी है कि ARR होता क्या है। जैसे पेबैक पीरियड में क्या है, टाइम निकलता है, आप नंबर ऑफ ईयर्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ ईयर प्लस मंथ की बात करते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न हमारा जो होता है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमने दी होती है उसका रेट ऑफ रिटर्न किस में निकलता है, परसेंटेज में निकलता है। ठीक है, वहाँ नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पर परसेंटेज वाइज निकलता है। नाउ इसमें क्या है, दो फॉर्मूले हैं और वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहला है ARR ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने कैपिटल लगाई है, मेरे को इतना पता है कि और इसमें वर्क चल रहा है। ठीक हो गया, उसे आगे देखेंगे कैसे उसको क्वेश्चन में पता लगेगा आपको। ARR ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड, जब मैं आपको ये समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा ओरिजिनल और एवरेज की बात कहाँ है। तो जब ओरिजिनल की बात कर रहे हैं तो मेरा फॉर्मूला है एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन, आपके पास फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट माइनस सेल्वेज या स्क्रैप। स्क्रैप भी बोलते हैं कहीं पर या फिर सेल्वेज भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये सेल्वेज का मतलब है जो भी मैंने एसेट लगाया है या फिर मैंने जो अभी तक अपनी प्लांट में जो भी चीज़ें लगाई थी, चाहे वो मशीनरी है, फर्नीचर है, जिसने अपने पूरे ईयर में पूरे जितना भी उसका लाइफ टाइम था उस लाइफ टाइम को उसने ख़त्म कर चुका है। इसका मतलब मुझे अब उसका पैसा नहीं मिल रहा है, उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। जैसे अगर कोई फर्नीचर खराब हो गया, टूट गया या फिर डैमेज हो चुका है जिसका मैं अब कोई यूज़ नहीं कर सकता, बट वो कहीं ना कहीं मेरी शुरू में इन्वेस्टमेंट थी, तो उस इन्वेस्टमेंट को मैं क्या कहा जाता है, सेल्वेज। ठीक हो गया, या स्क्रैप वैल्यू। ठीक, जो आपकी अपना लाइफ टाइम ख़त्म कर चुकी है, अब उससे मेरा कोई भी काम, जिस काम के लिए वो रखा था, जैसे मशीन है, जिस काम के लिए मैंने वो रखी है, मैंने कहा कि ये इसको बोर्ड को रफ करने के लिए एक मैंने मशीन बनाई है, अब वो काम करना बंद हो गई है या फिर अब वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है, उसका लाइफ टाइम ख़त्म हो गया है। देन लाइफ टाइम ख़त्म हो गया है तो ऐसी वैल्यू को मैं क्या कहती हूँ, सेल्वेज वैल्यू। ठीक, नाउ सेकेंड मेथड होता है जब आप एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब जैसे यहाँ पर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालने का जो मेथड था वो इतना ही था, एक ही फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पर जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ 4 कंडीशंस आती हैं कि हम कैसे उसका एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। बाकी हमारा वैल्यू बिल्कुल सही है, वो उस क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे सॉल्व करना। तो यहाँ पर आपके 4 अल्टरनेटिव फॉर्मूला है टू फाइंड एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने के सबसे पहले तो है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका क्वेश्चन में लिखा हो, दैट इज डिवाइडेड बाई 2। अगर वो 2 से डिवाइड हो, ये है आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस हिसाब से दिया है। अगर आपका सिर्फ दिया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में, आगे फर्दर देखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन 2 कर देंगे। सेकेंड है जो आपका, अगर आपको स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, अगर वो दी है, देखो यहाँ पर 2 मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। एक में मैंने क्या करा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू, एक में है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, ये प्लस और माइनस, जब कोई भी क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो आपको दिमाग में आया होगा मैम ने एक में प्लस कर रखा, एक में माइनस कर रखा है। ऐसा क्यों? ये तब होता है, कोई कंपनी कहती है
देखो फर्नीचर की मैंने बात करी थी, वो फर्नीचर मैंने क्या करा, सोल्ड आउट कर दिया, या वो मशीन मैंने सोल्ड आउट कर दी, चाहे किसी भी वे में, कबाड़ के ही वे में क्यों नहीं कर दी, तो मेरे को उसका कुछ पैसा मिला। तो कुछ पैसे को मैंने क्या करा, मैंने कहा नहीं वो मेरी इन्वेस्टमेंट थी और उसका मेरे को जो पैसा मिल रहा है वो अगर मैं कह रही हूँ कि नहीं मेरे कंपनी में वो पैसा दोबारा मैं उसको लगा रही हूँ, तो मैंने क्या करा, प्लस स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू को प्लस कर दिया। मैं कह रही हूँ मेरे को इतना और पैसा मिल रहा है, उसने दिया तो है पैसा। कुछ कंपनी कहती है नहीं अब वो कबाड़ हो चुका है या फिर उसका कोई काम नहीं है, तो उसने क्या करा कि स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दिया। उसने कहा नहीं मेरे को पैसा मिला उसका, चाहे जो भी हुआ होगा या मैंने ऐसे ही बेच दिया, तो उसको उसकी वैल्यू को, अगर वो 1 लाख में भी बिकी वो मशीन, तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है जो मैं कंपनी में लगा रहा हूँ उसमें वो कहता है मैं उसको ऐड नहीं करूँगा। तो वो निकल तो गई है तो उस वैल्यू को माइनस कर देता है, या उस वैल्यू को अगर वो कह रहा है मेरे पास पैसा दोबारा आया है मैं उसको इन्वेस्ट करूँगा, तो वो स्क्रैप वैल्यू को प्लस कर देगा। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती हैं ये दो क्वेश्चंस, दो कंडीशंस। ठीक हो गया। पहला मैंने बता दिया आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन 2, स्क्रैप वैल्यू जब दी है तो इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है, इस तरीके से भी सॉल्व कर। थर्ड जो आपका फोर्थ जो आपका है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस एडिशनल नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा वेजेज या कहीं बाहर से कुछ लगाए हैं, या इस तरह की जो कैपिटल आप लगा रहे हैं वो आपका नेट वर्किंग कैपिटल में आएगी, जिसे आप एवरेज इन्वेस्टमेंट अगर निकाल रहे हो तो ऐड ऑन करेंगे। अभी तक मैंने आपको एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू दे दिया है फॉर्मूलाज का, कहाँ पर कौन सा लगता है, कैसे लगता है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनके क्वेश्चंस को कि कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस फॉर्मूले में, या फिर और दूसरी चीज़ दोनों ही जो मैंने आपको बताए हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट के दोनों ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर इनिशियल वैल्यू दी होगी तो पहला वाला क्वेश्चन करेंगे, अगर ओरिजिनल से करना है, अल्टरनेटिव से एवरेज से करना है तो इन फॉर्मूलेज के साथ करेंगे, उनको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। थैंक यू।